फ्रेंड्स, आज हम लोग इंफ्रारेड रेडिएशन का फर्स्ट पार्ट जो मैंने आपको करवा दिया था उसमें हमने प्रोडक्शन और उसकी जो है जनरेशन को देखा था। 2 टाइप्स की जनरेशन हम कर सकते हैं। आज मैं आपको फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स बताऊंगी इंफ्रारेड रेडिएशंस के। इंफ्रारेड ट्रीटमेंट प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट इन द सुपरफिशियल एपिडर्मिस एंड डर्मिस रिजल्टिंग इन द वेजोडाइलेशन विच इंक्रीजेज ब्लड सप्लाई सर्कुलेशन इन दैट एरिया। जब एपिडर्मिस और डर्मिस में जब इंफ्रारेड रेडिएशन हम एक्सपोज करवाते हैं तो वो क्या करती हैं, ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करा देती हैं उस एरिया में, जिसके नतीजे में क्या होगा, जब ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाएगी तो उस लेवल पे क्या होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगी और न्यूट्रिएंट सप्लाई भी ज़्यादा हो जाएंगे और उस एरिया में क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा ड्रेन आउट होंगे। इस तरह जब मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा तो क्या होगा, रिलीफ मिलेगी पेन में। ये हमारे पास फर्स्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आ गया। नेक्स्ट द सेडेटिव इफेक्ट ऑन द नर्व एंडिंग्स पे सेडेटिव इफेक्ट प्रोवाइड करेगा, जिसके नतीजे में रिड्यूस होगा मसल स्पैज्म। एज सच हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करा रहा है, वेजोडाइलेशन करा रहा है, इफेक्ट ऑन सेंसरी नर्व्स पे इफेक्ट कर रहा है, इफेक्ट ऑन मसल्स टिश्यू पे कर रहा है, राइज कर रहा है उस जगह का टेम्परेचर, फॉल इन ब्लड प्रेशर। जाहिर सी बात है जब हम लोग इंफ्रारेड करवाएंगे, लाइक हॉट रेज ही जा रही है तो क्या होगा, बीपी कम होगा और एक्टिविटी जो होगी हमारी स्वेट ग्लैंड की वो इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट थेराप्यूटिक इफेक्ट्स में हमारे पास कुछ वही है, रिलीफ ऑफ पेन। वही चीज़ अगर हम लोग जब एपिडर्मिस सुपरफिशियल डर्मिस और एपिडर्मिस पे हम एक्सपोज करवाएंगे इंफ्रारेड रेस, उसके नतीजे में क्या होगा कि हमारे जो है ऑक्सीजन की डिमांड वहाँ ज़्यादा होगी, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा प्रोवाइड होंगे, तो वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या हैं वो ड्रेन आउट होंगे और वहाँ से रिलीफ मिलेगा पेन में। पेन ड्यू टू द एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है, जो है रीसेट इंजरी की वजह से ये मोर अफेक्टेड। माइल्ड हीटिंग हम करेंगे ना इंफ्रारेड की तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी, लेकिन अगर पेन है, क्रॉनिक इंजरी है, स्ट्रॉन्गर हीटिंग हमें रिक्वायर्ड होती है। ट्रीटमेंट हम 30 मिनट तक देते हैं उस जगह पे। नेक्स्ट थेराप्यूटिक इफेक्ट में मसल रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है, जैसा कि हमने पढ़ा था। नर्व एंडिंग को क्या करता है, सेडेटिव इफेक्ट्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से मसल में जो स्पैज्म हुआ होता है वो कम होता है, तो मसल क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट के इंक्रीज कराता है ब्लड सप्लाई को। दैट्स ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन की डिमांड वहाँ पर ज़्यादा होगी, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, न्यूट्रिएंट सप्लाई ज़्यादा होगी, वेस्ट प्रोडक्ट कम होंगे और सर्कुलेशन क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट में अगर मैं आपको इसके डेंजर्स बताऊं, डेंजर्स क्या हो सकते हैं, हमारे पास बर्न के चांसेस हो सकते हैं। अगर सेंसेशन नहीं आ रही प्रॉपर्ली पेशेंट को तो क्या होगा, वो हमें बताएगा नहीं पेशेंट कि मुझे हीटिंग ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है, तो इस तरह क्या होगा कि सेंसेशन जो है उसकी अगर प्रॉपर नहीं तो हमें नहीं करनी चाहिए ये इंफ्रारेड रेडिएशन। पेशेंट फेल टू रिपोर्ट ओवर हीटिंग, पेशेंट उस टाइम नहीं बता सकता, या फिर हमारे पास क्या हो सकता है, अनकॉन्शियस पेशेंट था। इलेक्ट्रिक शॉक, इफ़ अगर पेशेंट ने उस डिवाइस को टच कर लिया, लाइक इंफ्रारेड रेज का जो हमारे पास लैंप है उसको टच नहीं करना चाहिए पेशेंट को, इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है। नेक्स्ट फेंटनेस आ सकती है क्योंकि बीपी कम हो जाता है, वेजोडाइलेशन अगर होती है तो हमारे ब्रेन पे सप्लाई जो ब्लड की जा रही होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट फेंटनेस कोज करता है, कॉज हो सकती है, सॉरी। उसके बाद हेडेक, हमारे पास रेडिएशन जब हम बैक से देते हैं ना हेड के तो वो स्वेटिंग भी होती है, जिसकी वजह से हमें हेडेक भी कोज होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाता है, गैंग्री शुड बी नॉट यूज, हमें ये इंफ्रारेड रेडिएशन यूज़ नहीं करनी है अगर डिफेक्टेड आर्टियल ब्लड सप्लाई है। इसके अलावा इंजरी टू द आइज़, हमने हमेशा कोई भी रेडिएशन दे रहे हैं पेशेंट को तो गूगल्स यूज़ करवाने हैं, क्योंकि आइज़ हमारा बहुत सेंसिटिव पार्ट है, उसमें हम लोग रेडिएशन नहीं करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखी जाए तो डिफेक्टिव एट्रियल ब्लड सप्लाई पे नहीं हम देते, हैमरेजिक पेशेंट है तो उसमें नहीं देते हैं, डिफेक्टिव सेंसेशन है स्किन की तब भी नहीं यूज़ कराएंगे, डायरेक्टली आइज़ पे नहीं कराते जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। आफ्टर डीप एक्सरे अगर करवाया तो तब भी हम इंफ्रारेड रेडिएशंस नहीं देंगे। ट्यूमर है, प्रेगनेंसी में भी हम इंफ्रारेड रेडिएशंस का यूज़ नहीं करवाते। ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक्स में हम इसकी टेक्निक्स ऑफ एप्लीकेशन देखेंगे।